ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गणपति का जो स्मरण है वह बताता है कि हमारे पास संयम होना चाहिए। इंद्रिय संयम यानी जब हम बैठते हैं मनन करने के लिए तो हमारी इंद्रियां संयत होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए। और माता सरस्वती का स्मरण यह बताता है कि हमारी बुद्धि में तीव्रता होनी चाहिए, सूक्ष्मता होनी चाहिए, किसी भी विषय को समझने की, उसे आत्मसात करने की। अगर बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। यानी संयम होना चाहिए, यानी हम उसको प्राप्त करने के लिए लगे हैं, लेकिन जिससे प्राप्त कर रहे हैं वह उपकरण भी यथा योग्य होना चाहिए। खुदाई करना है तो खुदाई के हथियार होने चाहिए, लाठी डंडे से खुदाई थोड़ी होती है। ऐसे ही जो आत्मविद्या का मनन करते हैं तो बुद्धि की सूक्ष्मता के लिए भगवती सरस्वती का स्मरण किया जाता है। बोले इन सब को दिशा देने के लिए कि बुद्धि की तीव्रता है तो किसी भी दिशा में लग सकती है, स्वरूप की ओर ही लगे, इसके लिए गुरु का स्मरण किया जाता है। यानी गणपति का स्मरण, फिर सरस्वती का स्मरण, फिर गुरु का स्मरण करके हम अपना जो रास्ता है उसको भली भांति तय करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनका जो तात्विक अर्थ है वह भी हमें अपनी बुद्धि में धारण करना चाहिए। आज श्री योग वासिष्ठ महारामायण का निर्वाण प्रकरण का 129वां सर्ग है। बचे हुए जो 2 विपश्चित हैं उनका जो वृतांत है उसका वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। एक विपश्चित भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह से ज्ञान पाकर मुक्त हो गया, दूसरा आज भी अविद्या में भ्रमण कर रहा है। यह सुनकर बचे हुए 2 विपश्चितों का समाचार राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं। चंद्रलोक में और शालमली द्वीप के राज्य में रोके हुए तथा भोगों की असारता को जानने वाले उन 2 विपश्चितों के पीछे पूर्वोक्त वृत्त के अनंतर आगे दिगंत दर्शन वर का क्या हाल हुआ। यानी कि एक को तो ज्ञान हो गया जो पश्चिम दिशा का विपश्चित था, और एक जो है जो उत्तर दिशा का विपश्चित था वो लोकालोक पर्वत के अंधकार में क्षेत्र से प्रवेश करते हुए ब्रह्मांड को पार कर गया। जैसे हम नाना प्रकार के घरों को, लोगों को देखते हैं, वैसे ही वो ब्रह्मांडों को देखने लग गया है, और वो आज भी वहीं पर ही भ्रमण कर रहा है। आज मतलब जब तक वशिष्ठ जी वर्णन कर रहे थे, उसके उपरांत कौन जानता है, अपन देख तो रहे नहीं है, अपनी बुद्धि इतनी विशाल तो नहीं है ये सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है उसको देख सके। तो बाकी बचे 2 विपश्चित राम जी पूछते हैं कि दिगंत दर्शन की इच्छा में आगे उनकी क्या गति हुई है। उनमें से एक तो जो है वो चंद्रमा का ध्यान करते करते चंद्रलोक निकल गया था, और एक शालमली द्वीप में राज्य कर रहा था। वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हुए कहा, उनमें से एक विपश्चित चिरकाल के अभ्यास वासना से विवश होकर विविध शरीरों से भिन्न भिन्न द्वीपों में भ्रमण करता हुआ, यानी वासना की प्रबलता है ना कि मैं देखूं देखूं देखूं, और फिर मृत्यु तो होने ही लग गई है। जो अग्निदेव का वरदान था वो भी एक सीमा तक ही कार्य किया है, जब उसकी सीमा के पार चले गए तो उनको जन्म और मृत्यु भी भासने लग गया है। यह समझ लीजिए कि किसी की भी कृपा हो, उसकी कृपा की एक सीमा अवश्य होती है। रावण है, हिरण्यकशिपु है, ऐसा लगता था कि इनकी मृत्यु लगभग नहीं हो सकती है, फिर भी हुई ना। हाँ, तो काल सबको खा ही जाता है। हर चीज़ की एक सीमा है, सिर्फ आपका जो स्वरूप है वही समस्त सीमाओं से पार है। अगर आप उसे
अपने मैं के रूप में स्वीकार कर सकते हो, तब आप शाश्वत पद प्राप्त कर सकते हो। तो भिन्न भिन्न शरीर ले रहा है, भिन्न भिन्न द्वीपों में घूम रहा है, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि समाप्त होने लायक इच्छा उन्होंने की ही नहीं। क्या इच्छा की है? कि देखूं इन दिशाओं का अंत कहाँ होता है। जब दिशाओं का अंत है ही नहीं तो उसको दिखाई भी क्या देगा। अरे जो चीज़ की सीमा होवे उसकी इच्छा करनी चाहिए कि वो प्राप्त हो जाएगी तो हम ठहर जाएंगे। ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मत करो कि जो मृग तृष्णा का जल हो, क्योंकि मृग तृष्णा का जल कभी प्राप्त नहीं होता, तो इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी। तो हमको वो आगे दौड़ाती जाएगी, दौड़ाती जाएगी, दौड़ाती जाएगी। रेगिस्तान में जल में यही तो हाल होता है। जो जल यहाँ दिखाई दे रहा है वो जब हम वहाँ जाते हैं तो उतनी ही दूर आगे दिखाई देता है, फिर वहाँ जाते हैं तो उतनी दूर आगे ही दिखाई देता है। अगर विचार उपज जाए तो समझ में आ जाए कि ये जल नहीं है, ये तो भ्रांति है। लेकिन बिना गुरु कृपा के, ईश्वर कृपा के ये बात बोली तो जाती है, समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन थोड़ा समझ में आता है और थोड़ी फिर से अवज्ञा हो जाती है। यही कारण है कि संसार में भटकान बनी रहते। तो यह भ्रमण करता हुआ जो उत्तर का विपश्चित है, उत्तर विपश्चित की पद्धति को, यानी जैसे उत्तर विपश्चित जो है ये ब्रह्मांड को पार करके अविद्या श्रवल ब्रह्माकाश में पहुंच गया था, वैसे ही ये वाला विपश्चित है वो भी भ्रमण करते करते वहीं पहुंच जाता है। परम आकाश रूपी खोखले में उसी प्रकार यानी उत्तर विपश्चित की तरह ही ब्रह्मांड के आवरणों को एक के बाद एक छोड़कर करोड़ों संसारों को देखता हुआ आज भी उसी अवस्था में स्थित है। यानी यहाँ भी पार कर गया ब्रह्मांड को और ब्रह्माकाश में पहुंच करके नाना ब्रह्मांडों को देख रहा है। करोड़ों लिखा हुआ है यहाँ पे। उनमें से दूसरे यानी पूर्व को स्थित विपश्चित चंद्रमा के समीप में स्वयं अभ्यस्त चंद्र मृग में अतिशय प्रेम रूप आसक्ति के कारण चंद्रमा के साथ प्रतिभास अत्यंत भ्रमण कर रहे अपने शरीरों से युक्त होकर उनका त्याग कर चुकने के बाद आज मृग बनकर पर्वत पर स्थित है। यानी यह जो मृग बना है यही अपनी कथा को आगे लेके जाएगा। बाकी एक तो मुक्त हो गया और दो लोग घूम ही रहे। तो इसने जो है चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा अच्छा लगा तो चंद्रमा का ध्यान करने लग गया। जैसे चंद्रमा की जो वाहन है उसको मृग कहा जाता है। तो ये ध्यान करते करते वहाँ देख लिया होगा कि यहाँ कोई मृग भी घूम रहा है, तो उसको मृग बढ़िया सुंदर लगा होगा। तो उसी के ध्यान में वो मृगत्व को प्राप्त हो गया और धरती पर किसी पर्वत पर मृग बन के वो अभी भी वहीं पे घूम रहा है। राजा विपश्चित के अंतःकरण और शरीर का 4 प्रकार से विभाग होने पर भी एक रूप वासना का विभाग, अधम और उत्तम फल का भेद संभव नहीं है, यो रामचंद्र जी शंका करते हैं। क्योंकि उनकी जो वासनाएं थी, इच्छाएं थी, वो एक जैसी थी। तो आगे चल कर के एक को उत्तम भोग प्राप्त हो यानी मुक्त हो गया, और एक को अधम भोग प्राप्त हो यानी मृग बन के घूम रहा है। तो ये कैसे संभव है? हे गुरुवर, चारों विपश्चित की एक ही वासना जो सदा उचित थी, वह अधम और उत्तम फल देने वाले भेद को कैसे प्राप्त हो गई? यानी दिगंत दर्शन रूप उत्कट अभिलाषा सबकी एक ही थी, फिर भी किसी की मुक्ति हो गई, कोई अविद्या में चक्कर लगा रहा है, कोई मृग बन गया है। ऐसा भेद क्यों है? आश्चर्य लग रहा है ना? जीव तो एक ही था, लेकिन उसका कोई भाग मुक्त हो गया और कोई भाग बंधन में है। वैसे ही हम सब लोग तो ब्रह्म के भाग ही हुए ना। तो ब्रह्म तो मुक्त है और हम लोग बंधन का अनुभव करते हैं। अरे भाई, पूर्ण में से जो भी निकलता है ना, सो पूर्ण ही निकलता है। जैसे हम डाली तोड़ के किसी पौधे की लगा देते हैं तो देखने में डाली है, कुछ दिन में वो वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही
अगर हम अपने ही संकल्प से दो रूप बना लें तो समय पा करके उसकी इच्छाएं अपनी बलवती होती जाएंगी, तो वो भी एक पृथक जीव का रूप ले लेता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्राणी की खूब अभ्यास को प्राप्त हुई वासना देश काल कर्मवश कोमल अत्यंत परिपाक से बद्धमूल होती है। कोमल वासना भेद को प्राप्त होती है, परिपाक वश बद्धमूल वासना भिन्न नहीं होती है। यानी ये जो इच्छाएं हम में उत्पन्न होती हैं, ये अभ्यास के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर ये इच्छाएं अपरिपक्व हैं तो कोमल है तो नाना आकार में बदल जाएंगी। परिपक्व कब होती है? जिनको ज्ञान अग्नि से सेका जाता है, तब ये कोमल नहीं रह जाती, कठोर हो जाती, तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी उनके अंदर नाना प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो बंधन का कारण भी नहीं होती। अब वासना की एकता और अनेकता में कारण क्या है? देश काल कर्म आदि की एकता वासना की एकता है। यानी कि देश जब एक हो, काल जब एक हो और कर्म जब एक हो, तो एक जैसी वासनाएं होती हैं। यानी जब भोग्य फल के अनुकूल देश काल कर्म प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होती है, तब उनके अनुकूल समान विषय वासनाएं भी एक होती हैं। जब पूर्वोक्त सामग्री में भेद होता है तो वासनाएं भी भिन्न होती हैं। तो उनकी सामग्री में भेद हो गया ना, सबको एक जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही कारण है कि उनकी वासनाएं भी आगे जाकर अलग अलग हो जाती हैं और वासनाओं के अनुसार गति भी अलग हो जाती है। लेकिन जब समान देश काल कर्म फल वाली कोई वासना और भिन्न देश काल कर्म वाली फल वाली दूसरी वासना यों हो, दो वासनाएं उद्भूत हों, तब उनके बीच में जो बलवती होती है उसी की जीत होती है। यानी जब उनके देश काल कर्म एक थे तो जो उनकी इच्छा थी, अब अलग अलग हो गए तो जो इच्छा है, दोनों में जो बलवान इच्छा है वो जीत जाते हैं। इसलिए नारायण हमको भी ध्यान से देखना चाहिए कि किसी का जो चित्त है वो एकदम निरीक्षित तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मुक्ति की भी इच्छाएं हैं और बंधन की भी इच्छाएं हैं, तो इनमें से जो इच्छा बलवान होगी सो जीत जाएगी। इसके लिए हम यह नहीं कहते कि हमारे चित्त में कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि इनमें भगवत ज्ञान प्राप्ति की या भगवत प्रेम प्राप्ति की जो इच्छा है वो प्रधान है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। यानी अगर वस्तुएं भी प्राप्त हो रही हो और ईश्वर भी प्राप्त हो रहा हो तो ईश्वर को प्राप्त कर लेना उचित है। वस्तुएं नहीं भी मिलेंगी तो चलेगा। जैसे परीक्षा में पेपर होता है तो अगर एक ही क्वेश्चन जो है जो 50 नंबर देने वाला है, बाकी जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर देने वाले हैं, तो एक एक नंबर वाले छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ही क्वेश्चन 50 नंबर दे रहे हैं ना, वो प्रयत्नपूर्वक हल कर लेना चाहिए। पास तो ही जाएंगे, एक ही कर लिया तो बाकी एक एक रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो इच्छा बलवान होती है सो जीत जाती है। इसके लिए जो भगवत प्राप्ति की इच्छा है उसको प्रयत्नपूर्वक बढ़ाते रहना चाहिए। अपने भीतर टटोल के देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको मैं ईश्वर से अधिक चाहता हूँ। अगर कोई वस्तु मिल भी जाए ना तो बोलो कि यह वस्तु तो ईश्वर से अलग अपना पृथक अस्तित्व रख भी तो नहीं सकती है। इसका मतलब है इस वस्तु की प्राप्ति के लिए भी मुझे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो ईश्वर मुख्य हो गया ना, वस्तु गौण हो गई। इसीलिए बोला जाता है कार्य की प्राप्ति के लिए कारण की ओर गमन करना चाहिए। और जब कारण की ओर गमन करोगे तो कार्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अरे शक्कर प्राप्त हो गए तो शक्कर के खिलौने तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे ना। नहीं भी प्राप्त हो तो कोई जरूरत थोड़ी ना है, शक्कर ही खा लो। आकृति का आग्रह क्यों रखना? जब तुमको प्रेम ही चाहिए तो किसी विशेष आकृति से प्रेम की इच्छा क्यों करते हो? जो नित्य तत्व है वो तो तुमको सदा प्राप्त ही है, उसको स्मृति करो ना। भगवान की स्मृति मात्र ही तो उपलब्ध हो जाता है। तो जब हम साथ में बैठ करके मनन करते हैं तब नवीन नवीन चीज़ों पर दृष्टि जाती है।
मैं अकेले बैठ के अगर योग वशिष्ठ पढ़ूँ तो उतने विचार मुझे नहीं आते जितना गुरु भाइयों के साथ बैठ के पढ़ता हूँ तो मुझे आता है। नई नई बातें आती हैं, नए नया विचार आता है, नई नई युक्तियाँ आती। इनमें कारण मेरी बुद्धि की योग्यता नहीं है। जो परिपाटी बनाई गई है ना गुरुजनों के द्वारा कि बैठ के सहपाठियों के साथ मनन करना चाहिए, उस परिपाटी का देन है, सबकी उन्नति होती है। चाहे कोई बोल रहा हो चाहे ना बोल रहा हो, उसकी उपस्थिति ही दूसरे के चित्त में परिवर्तन करती रहती है, क्योंकि यहाँ वही बैठते हैं जिनके हृदय में ईश्वर की महत्ता है ना, ईश्वर के ज्ञान की महत्ता है। वही तो बैठेगा, नहीं तो घूमेगा फिरेगा मौज करेगा ना। योग वशिष्ठ के लिए क्यों परेशान होगा, आत्मचिंतन के लिए क्यों परेशान होगा। हाँ, तो जो दो वासनाएं होती हैं उनमें जो बलवान होगी सो जीत जाओगी। जो मुक्त हो गया भगवान विष्णु के सानिध्य के कारण, वो ऐसे देश काल और की तरफ गया जहाँ संत लोग रहते, तो उनको देखा, तो उनको देखने के कारण वैसी इच्छा उपजी। तो दो प्रकार की इच्छाएं थी ना, दिगंत देखने की इच्छा और उनके जो वैसा देश है जहाँ पे पवित्र आचरण वाले, पवित्र वाले लोग रहते हैं, इच्छाओं वाले, तो उनको देख के वैसी इच्छा पहुँच गई और बलवान हो गई। 49% हो गई घूमने की इच्छा, 51% हो गई कि नहीं विष्णु भगवान है, प्रश्न कर लेना चाहिए। तो 51% वाली जीत गई नारायण। ऐसा नहीं है कि पूरी इच्छाएं मिट गई थी उसकी, कोई पूरी इच्छा नहीं मिट गई थी। गया और ब्रह्म विद्या सुना और जब विचार किया तब हट गई। पता चल गया ना, चित्त तो मेरा ही नहीं है, चित्त तो प्रकृति का है, इससे जुड़ करके मैं भ्रमण का दुख भोग रहा हूँ। अरे भाई, गति रेलगाड़ी कर रही है, उस पर बैठने वाला यात्री उस पर बैठा है तो गति करता है। उतर जाओ ना, जहाँ जाना है रेलगाड़ी जावे। और ये तो बात रेलगाड़ी की है जहाँ ड्राइवर कोई दूसरा है। मान लो रेलगाड़ी के ड्राइवर ही तुम हो और तुम रेलगाड़ी से उतर गए, तो अब रेलगाड़ी भी कहीं जाने वाली नहीं है। इस रीति से यह विपश्चित एक साथ उत्पन्न विरुद्ध देश काल आदि में भोग्य वासना के विभाग से उत्पन्न शरीर भेद से चार होकर रहे। यानी उनके चार शरीर हो गए और जब अलग अलग देश में गए तो अलग अलग देश काल कर्म दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग इच्छाएं उनमें उत्पन्न हो रही है। उनमें से आदि दो अविद्या के लिए वासनाओं से आकृष्ट हुए, यानी कि दो अविद्या के कारण भ्रमण कर रहे हैं ना ब्रह्मांड पार करके। एक मृग बनकर वासना का शिकार हुआ और एक की मुक्ति हो गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो जो मोक्ष की ओर वृत्ति गई वो तो मुक्त हो गई। जो अर्थ और काम की ओर गई अभी भी ब्रह्मांड में भटक रही है, और जो धर्म की ओर गई ना वो मृग बन गई। मृग बन के फिर से उसको संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, फिर से मुक्त हो। इससे भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। ये जो चार प्रकार की वृत्तियां हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इनसे भी इन चार विपश्चितों को लेकर के समझा जा सकता है। अभी पढ़ो, धैर्य रखो, पता चलेगा। भ्रांतिपूर्ण बुद्धि वाले उन विपश्चितों को आज भी अविद्या का अंत प्राप्त नहीं हुआ है। जिस समय वर्णन कर रहे थे उस समय उन तीनों विपश्चितों को बहुत प्राप्त नहीं हुआ था। हजारों अज्ञान से वृद्धि को प्राप्त हुई यह अविद्या निसीम है। यानी यह जो अविद्या है, यह जो अज्ञान है, उस अविद्या को पुष्ट ही करता जा रहा है। नित्य अध्यास बढ़ते जा रहे हैं, देह के साथ जुड़ाव। जो आत्मविद्या का अभ्यास करते हैं उनका देह अध्यास प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, और जो आत्मविद्या का अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनका देह अध्यास प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यानी एक आवरण बढ़ाते जा रहा है और एक आवरण को हटाते जा रहा है। हजारों अज्ञानों से वृद्धि को प्राप्त हुई जो अविद्या है वह निसीम है। उसका अंत पा जाना कोई खिलवाड़ नहीं है। बच्चे का खिलवाड़ थोड़ी है, गेंद उठा के लानी है, गए और लाख लिए उठा कर। ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त होने पर वह थोड़े से समय में शांत हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्ञान रूपी उजाला मिल गया तो थोड़े से ही प्रयास से शांत हो जाते। सूर्योदय होने पर अंधकार शोभा की नाई निशेष नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्योदय हो जाए तो अंधकार को नष्ट करने के लिए ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है।
अपने आप को समझाना चाहिए कि जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी प्राप्ति पर जो तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हें अभी ही प्राप्त है। समझ में आ रही बात? जिस भी वस्तु की परिस्थिति की प्राप्ति की हम इच्छा करते हैं, क्यों करते हैं? कि वैसा प्राप्त हो जाएगा तो निश्चिंतता आ जाएगी, सुख रूपता आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये समझो कि वह सुख तुम्हें अभी ही उपलब्ध है। जैसे समंदर के अंदर मछली रहती है, ऐसे ही आप सुख के अंदर, शांति के अंदर, आनंद के अंदर अभी ही हो। तो बोले हमको तो इसका अनुभव नहीं होता। बोले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसको पहचान रहे हो। पहले पहचानो तो सही कि जिस आकाश में ये हाथ है, ये सिर है, ये पाँव है, ये पूरा शरीर है, वही ब्रह्म है। विचार के ऐसा समझो। फिर उतने से काम नहीं होगा, समझने के बाद भावना करो कि आकाश के अंदर ही यह ब्रह्म, आकाश के अंदर ही यह शरीर है और हम उसी को तो प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब शरीर के बाहर और भीतर वही मुझे प्राप्त है। अब इससे अलगाव का कारण क्या है? विक्षेप। ज्ञान तो हो गया, तुम्हारे भीतर बाहर व्याप्त है, लेकिन वृत्ति ही तो है जो कभी उस तरफ जा रही, कभी दृश्य की ओर जा रही। इस विक्षेप को ही तो शांत करना है। विक्षेप शांत हो गया तो ये जो तुमको आकार भासता है, ये आकार भासना समाप्त हो जाएगा। जो एक कंटिन्यू तत्व है उसमें शांति मिलने लग जाएगी, उससे एकाकारता हो जाएगी। उसी का नाम समाधि है। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो यह जो शरीर है यह मन का ही जीवंत रूप है। शरीर और मन एक ही वस्तु होता है। अगर शरीर को ही भली भांति शांत कर दिया जाए तो मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांत हो सकता है। अब शरीर को शांत करने की क्या युक्ति है? शांति से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब पाँव के अंगूठे पे नज़र डालो और आदेश दो कि इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वह मनोरूप हैं। अब मैं आदेश देता हूँ कि वो विक्षेप को निवृत्त करके शांति को प्राप्त हो, और देखो कि अब वो शांत हो रही है। अब मुझे कोशिकाओं के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, दौड़ भाग हो रही, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो। तो ऐसे ही फिर अगली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर पूरा टखना, घुटना, जंघा, श्रोणी प्रदेश जैसे बायां पाँव, फिर पेट, कमर, सीना, पीठ, दायां कंधा, दायां हाथ, बायां हाथ, गर्दन, फिर पूरा सिर। ध्यान से मानस नेत्रों से देखते जाओ। पलक आधी बंद आधी खुली। क्या पता पूरी बंद कर लो तो मनोराज्य में चला जाए, या तुम भावना करना ही छोड़ दो। क्योंकि पहले जो काम करना है वो काम करके जाओ। ऐसा नहीं है कि काम हम छोड़ दें और आगे निकल जाए, फिर याद आए कि हमने वो काम किया नहीं तो वापस आना पड़े। कई बार लोगों को बड़ी जल्दी रहती है, जो प्रोसेस फॉलो करना होता है ना, प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते। हम तो तुरंत ही ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। जब वहाँ जाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद फिर आगे गति करने की सामर्थ्य नहीं होती है। जैसे पर्वत पे चढ़ना होता है तो अरे बोले ये तुम कुल्हाड़ी ले जा रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है? जो रस्सी ले जा रहे हो इसकी क्या ज़रूरत है? ये तो सब समतल समतल तो दिखाई दे रहा है, हम चढ़ जाएंगे। अभी समतल दिखाई दे रहा है ना, ऊपर जाओगे फिर सीधी सीधी चोटियाँ रहेंगे, बिना कुल्हाड़ी को मारे हुए तुम आगे चढ़ ही नहीं सकते, पाँव फिसल जाएगा। ऐसे ही जिन साधनों की ज़रूरत पड़ती है ब्रह्म से एक होने के लिए, उनको लेकर के जाना पड़ता है, संजोना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एकाएक कोई वहाँ पहुँच जाता है। उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो तो चाहिए। तो ऐसे ही इन अंगों को देखते हुए इनको आदेश दो कि तुम जिस आकाश में स्फुरित हो उसी में शांत हो जाओ। सबसे ज़्यादा जोर किस अंग पे होना चाहिए? नेत्र पे। सबसे ज़्यादा भटकान कौन देता है? नेत्र, आँखें। देखो ये आँख जो ये काली काली पुतली है उसके पीछे गोलक है,
है ना, उसमें भी तो आकाश होगा, यानी उसके अंदर ब्रह्म होगा, ब्रह्म यानी आनंद होगा। तो उन पलकों को बोलो कि अब तुम उसी आनंद के अंदर शांत हो जाओ। पलक बंद हो मतलब जैसे कोई अत्यंत तपा हुआ व्यक्ति शीतल जल के अंदर डुबकी लगाता है, तो उसके रोए रोए में वो जल समाहित हो जाता है और उसको शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही उसके अंदर आँख बंद मतलब यह आँख की समस्त कोशिकाएं उसी ब्रह्म रूपी शीतल सरोवर में स्नान कर रही हैं, डुबकी लगा रही हैं। उस शीतलता का, उस शांति का, उस आनंद का अनुभव उन समस्त कोशिकाओं को होना चाहिए। इतनी तीव्र भावनात्मक धारणा होनी चाहिए। एक बार नेत्रों को ही शांत करना सीख लो, बहुत बड़ी घटना घट जाएगी जीवन में। नेत्र शांत हो जाए तो फिर श्रोत्र को शांत कर लो। अब मुझे बाहर का कुछ सुनना ही नहीं है। ये जो कोशिकाएं हैं जिन पे ये शब्द तरंग टकराते हैं, कोशिकाएं कार्य करती हैं, तभी तो इन्फॉर्मेशन माइंड को जाती, तभी तो पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं। अब वो कोशिकाएं अगर सो जाए तो, जैसे कोई गहरी नींद में सो गया तो यहाँ कोई बात भी कर रहा है तो भी सुनाई नहीं देता, तो उनको सुला देना है। नेत्र को, श्रोत्र को, त्वचा इंद्रिय को, स्वाद इंद्रिय को, वाक इंद्रिय को, सबको सुला देना। तुम सो जाओ, तुम्हारा सोना ही मेरे लिए समाधि है। लेकिन यह सोना हम सुला रहे हैं, हम सो नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। सुलाने वाला जगह है, जो सो रहा है वो मैं नहीं हूँ। जब आप इनको भली भांति सुला सको तो वही ब्राह्मी अवस्था है। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर ब्रह्म आकाश के सिवाय कुछ दूसरा भी तो नहीं है। इतना आसान है ब्राह्मी स्थिति में पहुँच जाना, ब्रह्म समाधि में पहुँच जाना। इसी को तो विश्रांति बोलते हैं। लेकिन क्रम से जाओगे तो प्राप्त हो जाएगा, क्रम से नहीं गए तो। ये बात निकली तो हमने बता दिया कि बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, लेकिन अगर ज्ञान मिल गया, समझ मिल गया, थोड़ी तड़प है उसको पाने की, अभ्यास है, सातत्य है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो अवश्य घटना घटती है। देखिए, बिना प्रयास के तो मुंह में रखा हुआ भोजन भी पेट में नहीं जाता है। बिना अभ्यास के तो कुछ प्राप्त नहीं होगा ना। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। रोज 1 घंटा कर दो इसी में विश्राम के लिए, कुछ नहीं करना, न जप है न ध्यान है। समझ लिया तत्व को अच्छे से। अब उस तत्व में इस जो देह है, इसका जो पृथक अस्तित्व है, इसको मिटा देगा। शांत, उस शांति में निमग्न हो जाओ। धीरे धीरे वो आपकी बुद्धि को और पुष्ट करेगा। आप उठोगे तो आपकी वाणी में बल हो जाएगा, आपके बुद्धि में तत्व को समझने की योग्यता और आ जाएगी। जैसे नाव नदी नाविक को लेके जाती है और नाविक नाव को लेके जाता है, ऐसे ही दोनों ही स्वरूप की ओर बढ़ते जाएंगे। अब जो है, जो पश्चिम का विपश्चित जैसे मुक्त हुआ था, वो बात फिर से सुनाते हैं। हे राम जी, अब विपश्चित का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्मांड में वृतांत का श्रवण कीजिए। ब्रह्मांड में अत्यंत दूरवर्ती स्वाद उदक सागर के परले पार स्थित सुवर्ण भूमि प्रदेश में किसी संसार भ्रांति में ब्रह्म रूपी महाकाश में अध्यस्त किसी दृश्य मंडल में जो दृश्य रूप से प्राप्त हुआ था, यानी ऐसी जगह पे गए जहाँ सुवर्ण भूमि का प्रदेश दिखाई दे रहा है, वास्तव में ब्रह्म रूपी ही था। वह पश्चिम दिशा को प्राय स्थित एक विपश्चित शांति दांति भगवत भक्ति आदि गुणों की प्राप्ति से जीवन मुक्तों के बीच जा पहुंचा। यानी वह ऐसे प्रदेश में जा पहुंचा है जहाँ जीवन मुक्त लोग रहते हैं, और वहाँ पर उनके संग के कारण उसमें शांति दांति, इंद्रियों के निग्रह के कारण जो शांति आती है उसको दांति बोलते हैं, और मन की शांति के कारण जो शांति आती है उसको शांति बोलते हैं, और दूसरे को क्षमा करके जो शांति मिलती है उसे शांति बोलते हैं। सब शांति के ही रूप है। वहाँ पर दृश्य को यथार्थ रूप से पहचान कर पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया।
यानी वहाँ पर जीवन मुक्तों का संग किया, विष्णु भगवान का भी वहीं पर से संग प्राप्त होता है, और वास्तव में यह दृश्य क्या है और मैं क्या हूँ, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुक्त हो गया है। उसकी वह जगदाकार अविद्या और वह क्षुद्र शरीर दोनों ही ज्ञान होने से वहाँ पर मृग तृष्णा जल के समान शीघ्र ही बाधित हो गए। जैसे मृग तृष्णा का जल शांत हो जाता है, ऐसे ही वो सब शांत हो गए। बाधित होने का मतलब एक तो उनकी सत्यता नष्ट हो गई, दूसरा जब तुम ध्यान अवस्था में बैठोगे तो उनकी उपलब्धि नष्ट हो गई, अत्यंत अभाव हो गया। समझ में आ रहा है बात? बाधित का मतलब यह नहीं होता कि तुम शांत बैठने का प्रयास करो, तुम्हारे मन में वो घूमते रहे। अरे भाई मरे हो गए ना। मरे का मतलब है कि जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, चल के तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर चल के तुम्हारे पास आ रहा है तो इसका मतलब बाधित नहीं हुआ। सांप को उदाहरण दिया जाता है ना कि रस्सी जल गई, दिन मान लो सांप है, सांप मर गया तो बाधित हो गया, या जला दिया सांप को, फिर उसकी खाली रेखा बच गई, यानी सांप अब गमन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे कोई बहुत प्रिय वस्तु दिखाई देवे, ठीक है, बढ़िया लगा, ठीक है, देखो सुखी हो जाओ, लेकिन तुम ध्यान करने के लिए बैठो फिर वही याद आवे, तो इसका मतलब है बाधित नहीं है। चलो मान लो याद भी आए, अभ्यास के कारण याद आ रही है, तुम ओंकार गुंजन करो, भाई ये मिथ्या है ना, ये तो बाधित भाषा है, मुझे याद नहीं आनी चाहिए, तो अपने स्वरूप को याद करो, स्वरूप का स्मरण करो, तब तो समाहित हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आके डिस्टर्ब करे तो इसका मतलब उसके प्रति राग जीवित है, बाधित नहीं हुआ, जला नहीं है, निवृत्त करना पड़ेगा। तो बाधित के दोनों अर्थ समझने चाहिए, एक तो सत्यता का विदा हो जाना, दूसरा सत्यता के विदा होने के उपरांत उसके कारण जो मन में विक्षेप होता है उस विक्षेप का भी निवृत्त हो जाना। ये बात चर्चा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो सत्यता तो ज्ञान से हटा देती, विक्षेप के लिए फिर विक्षेप के लिए अभी तो बताया आपको, अभ्यास, शांत होने का अभ्यास, इसी को तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए ही तो जरूरत होती है। अगर आप शरीर को शांत नहीं करोगे तो मन का भी शांत नहीं होगा। अरे नारायण, ये जो पतंजलि योग दर्शन में है, पहले शरीर पे तो काम किया जाता है, जो आपको आसन कराया जाता है, प्राणायाम कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है? मन शरीर पे नियंत्रण के लिए, तो कि उसकी कोशिकाएं शांत होने लग जाएं। तो उसी का जो हम प्रयोग करते हैं वो उनको मानस नेत्रों से देख करके, आदेश दे करके वही कार्य करते हैं जो आसन से प्राणायाम से घटित होता है। रूप बदल गया खाली, ज्ञान में ऐसा उपयोग करते हैं, योग में वैसा उपयोग करते हैं। जो जिसका भी सहारा लेना है आप ले लो, दोनों का ले लो ना। युद्ध पे जा रहे हैं तो जगह है, तो जो एक हथियार काम का नहीं तो वो भी ले लो, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। जैसे यात्रा पे जाते हैं ना तो कुछ सामान बचा रहता है बैग में, खले ले लो, क्या पता जरूरत पड़ गई। वह जगताकार अविद्या और वह क्षुद्र शरीर दोनों ज्ञान होने से वहीं पर मृग तृष्णा जल के समान शीघ्र ही बाधित हो गए, कारण कि वे दोनों राग मूलक थे। ज्ञानवश राग के नष्ट हो जाने पर वे विलीन हो गए। यानी जो भगवती श्रुति ने कहा हुआ है कि जब इनके हृदय में स्थित सभी काम मुक्त हो जाते हैं, यानी छूट जाते हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है और मुक्ति रूप सुख का अनुभव करता है। यानी हृदय में जो कामनाएं हैं, जब वो शांति को प्राप्त हो जाए। कामनाएं क्यों हैं? क्योंकि हमें सुख प्राप्त नहीं है, शांति प्राप्त नहीं है, तो अभ्यास के द्वारा वो सुख शांति प्राप्त करा दो उसको, तो क्या होगा? अरे भाई इच्छा क्यों करेगा? इस प्रकार विपश्चितों का चरित्र आदि से लेकर अंत तक का सारा स्पष्ट रीति से मैंने आपसे कहा है। इस प्रकार यह अविद्या कारण ब्रह्म के तुल्य सकल दिशाओं में विपश्चितों को इसका अंत न मिलने के कारण अनंत है, कारण कि यह कारण ब्रह्ममयी है। यानी जो अविद्या है यह ब्रह्म के समान ही अनंत है, इसका कहीं अंत मिलने वाला नहीं है। विपश्चित आज घूम रहा है, ऐसे ही है ना, सैकड़ों अरबों साल और भी घूम ले तो भी इसका अंत प्राप्त नहीं होगा।
जो चित्त करोड़ों वर्षों तक जहाँ पर रहता है वहाँ वहाँ स्वभावतः कुछ न कुछ उसे दिखाई देता है। यानी चित्त जो है अगर कुछ देखना चाहता है तो कुछ न कुछ स्फुरित होकर उसे दिखाई अवश्य देगा। जैसे तुम शांत बैठो और मनोराज्य करना चालू करो तो कौन रोक सकता है तुमको? मनोराज्य ही तो है ये जो जगत दिखाई देता है। वह ब्रह्म ही अपरिज्ञात होकर शीघ्र मिथ्या अविद्या आदि शब्दों से कहा जाता है। यानी आपने उसे जाना नहीं तो उसी का नाम जगत है, जान लिया तो उसी का नाम ब्रह्म है। परिज्ञात होकर शांत और ब्रह्म कहा जाता है। यह भेद भेद नहीं है। जो भेद अभी दिखाई दे रहा है ना अज्ञान काल में, ज्ञान काल में उस भेद को भेद नहीं कहा जाता, क्योंकि यह भेद अविद्या में है, सत्य नहीं है ना। अविद्या ब्रह्म रूप ही है। चिदभास्य होने के कारण भेद भी चित्त से पृथक नहीं है। यानी जो भेद दिखाई दे रहा है वह भी ज्ञान है और जिससे दिखाई दे रहा है वह भी ज्ञान है। वह ब्रह्म ही चिदाभास है, भिन्नता चिद्रूप ही है। यानी जो भिन्नता आपको दिखाई दे रही है वह भी ब्रह्म से पृथक अपना अस्तित्व तो नहीं रखती है। इस प्रकार ब्रह्मांड मंडप के अंदर भटक रहे अज्ञानी विपश्चितों को सैकड़ों युगों में भी अविद्या का अंत नहीं मिला है। रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण क्या विपश्चित को ब्रह्मांड कपाट ही नहीं मिला? हे वाग्मिवर यानी बोलने में श्रेष्ठ, उसे तोड़कर जैसे वह बाहर निकला यह आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? अरे ब्रह्मांड कपाट मिला था तभी तो उसको पार करके बाहर निकला था। हाँ, तो ब्रह्मांड कपाट का वर्णन नहीं किया होगा वशिष्ठ जी ने, इसके लिए राम जी को याद आ रहा है और प्रश्न कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उत्तर देते हुए कहते हैं, पुराने जमाने में उत्पन्न होते ही श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर और नीचे की ओर ब्रह्मांड मंडल को विदीर्ण किया था। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से एक हाथ ऊपर मारा, एक हाथ नीचे मारा, तो एक दरवाजा ऊपर बन गया, एक दरवाजा नीचे बन गया, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड से पार पाया जा सकता है। नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, कहाँ से जाएगा। उससे ऊपर का एक भाग ऊपर की ओर बहुत दूर चला गया और नीचे वाला भाग नीचे की ओर अत्यंत दूर चला गया। जल आदि ब्रह्मांड आवरण ब्रह्मांड खप्परों की तरह विभक्त होकर उन्हीं के आधार में स्थित है। खप्पर रूप वाले आधार वाले वे जल आदि आवरण उसमें स्थित होकर लटकते हैं। उन ब्रह्मांड खप्परों के मध्य में अपार परिवार वाला परावार रहित नीला नीला या जो दिखाई देता है इसी को आकाश कहते हैं। यानी उनका हाथ लगने से ऊपर नीचे कुछ टूट गया और उसमें जगह बन गई है, उसी को ब्रह्मांड कपाट कहते हैं। और बीच में जो नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है, हाँ, इसी को हम लोग आकाश जानते हैं। आकाश को अपार कहना अन्य भूतों की अपेक्षा विशालता के लिए प्रतिपादन है। यानी यह जो नीला नीला दिखाई दे रहा है हम इसको अपार कहते हैं, लेकिन ये अपार नहीं है। दूसरे भूतों की अपेक्षा विशाल कहने के लिए इसे अपार कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के भीतर ही तो है। ब्रह्मांड के बाहर जो आकाश है वो अलग है। अन्यथा बाह्य आकाश आवरण के पूर्वावरण की अपेक्षा 10 गुने परिमाण की उक्ति की अनुपपत्ति हो जाएगी। फिर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि यह वायु का 10 गुना आकाश है, क्योंकि फिर तो अनंत हो गया हो, तो 10 गुना कहा ही नहीं जा सकता। अनुपपत्ति यानी असिद्धि हो जाएगी। इसके आगे ब्रह्मांड आकाश का वर्णन ना हो सकेगा। तो आप ब्रह्मांड आकाश को ही कंटिन्यू मान लो और उसको अपार बोल दो, है ना, तब बात समझ में आ जाएगी। उक्त आकाश में जल आदि आवरणों का स्पर्श नहीं होता, वे स्वयं है भी नहीं। वह निर्मल जीव शून्य प्रलय पर्यंत अन्य भूतों का आधार है। यह ब्रह्मांड आकाश का वर्णन है कि उसमें पंचभूत कोई नहीं है, जीव भी कोई नहीं है, वह सबसे असंग है, समस्त भूतों का आधार है। अविद्या का आर पार देखने के लिए मोक्ष होने तक उक्त विपश्चित नक्षत्र मंडल की तरह आकाश मार्ग से गया है। तब तो दृढ़तर पुरुष प्रयत्न के अटूट रहने से अविद्या का अंत उसने क्यों नहीं देखा? यदि ऐसी आशंका की जाए तो उस पर कहते हैं, भाई अंत क्यों देखने में आएगा? अंत होए तब तो अंत दिखे। अनंत रूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है। यानी यह जो अविद्या है वह भी अनंत रूपा है, क्योंकि ब्रह्ममयी है। जब तक उसके तत्व का परिज्ञान नहीं होता तभी तक उसकी अविद्या रूप से सत्ता है। जान लोगे तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी।
तत्व ज्ञान होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार वह विपश्चित ब्रह्माकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर अविद्या के जगत रूप कतिपय अन्य अन्य स्वरूपों में भ्रमण कर रहे हैं। उनमें तो एक मुक्ति पा गया, एक मृग बन गया, दो प्राक्तन दृढ़ प्रबल संस्कार के वश से आज भी कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसा आप जान लीजिए। तब राम जी ने पूछा, हे मुनिवर, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वे विपश्चित किस प्रकार के कितने दूरवर्ती जगतों में भ्रमण करते हैं, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। राम जी भी पटाने में होशियार है ना। क्या बोल रहे हैं, गुरु जी यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो फिर तो गुरु जी को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बात अपनी कृपा की आती है तो ऐसा कौन सा गुरु होगा जो अपने शिष्यों पे अपनी कृपा ना रखता हो। आप बड़े कृपालु हैं तब तो कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि बात फिर कृपा की आ जाती है ना। इसीलिए तो जब किसी से कुछ पूछना होता है तो जो तुमको चाहिए वैसा पहले उसकी स्तुति की जाती है। यानी पूछ रहे हैं कि वो जो दोनों विपश्चित घूम रहे हैं ना, अभी कहाँ घूम रहे हो मुझे बताइए। राम जी की जिज्ञासा भी तो देखो, जान के करेंगे क्या। क्या राम जी ना ईश्वर है, तो वहाँ जितने लोग बैठे ना, किसी के भी चित्त में होता है कि ये पूछना चाहिए, तो राम जी उसकी चित्त की इच्छा लेकर के ना स्वयं ही पूछ लेता है। हाँ भाई, वो डर रहा हो ना पूछे बस इसी से। हे मुनीश्वर, कितने मार्ग में वह संसार है जिनमें वो उत्पन्न हुए, वह महान महान आश्चर्यमय वृतांत है जो कि आपने हमसे कहा। यानी कि जो आश्चर्यमय वृतांत है जो आपने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पर है वह भी मुझे बताइए। तो बस इसी ने कहा, हे राम जी, जिन जगतों में वे दोनों विपश्चित स्थित हैं वे जगत प्रयत्न से विचार करने पर भी हमारी बुद्धि के विषय नहीं हुए। यानी इतनी दूर निकल गया कि वसी जी की बुद्धि का वो विषय नहीं हो रहा। हाँ, तीसरा विपश्चित जहाँ पर मृग योनि को प्राप्त करके स्थित है वह ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत संसार के साथ संभवतः हमारी बुद्धि के विषय में स्थित। हम जो मृग बन गया है ना, वो तो मेरी बुद्धि के भीतर है, उसका वर्णन मैं आपको कर सकता हूँ, बाकी उन दोनों विपश्चितों को छोड़ दीजिए। राम जी ने कहा, हे महामते, मृगता को प्राप्त हुआ विपश्चित जिस जगत में स्थित है वह जगत कहाँ है, यथार्थ रूप से मुझसे उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। यानी जहाँ पे स्थित है, किस जगत में है, कैसा है, वो बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, पर ब्रह्म आकाश में अत्यंत दूर जाकर मृग बना विपश्चित जिस जगत में रहता है उस जगत को आप सुनिए। वही यह जगत आप जानिए जिसमें वह मृग विपश्चित स्थित है, वही परम आकाश है जिसमें अत्यंत दूर तक जगत स्थित है। रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान वह विपश्चित इसी जगत से उस दिगंत दर्शन रूप गति को गया, आज यहीं पर मृग बना है, यह कैसे युक्त है। यानी यहीं इसी धरती से उसने यात्रा प्रारंभ की और घूम फिर के वापस यहीं आ गया, है ना। तो ये युक्त कैसे, तो दिगंत देखने गया था, भटक के वापस यहाँ पे क्यों आ गया। आप पूछते थे ना कि यह धर्म क्यों है, इसीलिए यह धर्म है। जब धर्म युक्त काम होता है, धर्म युक्त अर्थ के लिए, प्राप्ति के लिए होता है, तो जहाँ से आपको लेके जाता है संसार में ना, वापस ला करके वहीं छोड़ता है, तो वहाँ से मुक्ति का प्रयास किया जा सकता है। अगर धर्म ना होवे ना, तो तुमको जहाँ वस्तु का आकर्षण लेके जाएगा वहाँ से वापस लेकर के नहीं आएगा। वशिष्ठ ने कहा, जैसे अवयवी सदा सकल अवयवों को जानता है, यानी जैसे तुम्हारे शरीर में जो कुछ हो रहा है तुम उसको जानते हो, क्योंकि तुम अवयवी हो तो अवयवों को जानते हो, वैसे ही ब्रह्म आत्मा में स्थित सकल ब्रह्मांडों को मैं जानता हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसी ब्रह्मांड में वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं अवयवी हूँ, मैं सकल ब्रह्मांडों को जानता हूँ। भाव यह है कि यह दूर है, यह अत्यंत दूर है, यह सब विचार आत्मा को परिचिन्न मानने वाले में ही संभव है ना। जो आत्मा को अपने मैं रूप से बोलता है, कभी तुमने बोला कि ये जो पैर है ये मेरे से बड़ा दूर है, ये जो आँख है मेरे बहुत पास है और ये जो पैर है मेरे से बहुत दूर है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। सभी मैं हूँ, जहाँ मैं पना हो जाता है वहाँ दूर और पास का प्रश्न नहीं होता है।
ये तो परिचिन दृष्टि वालों की दृष्टि में ऐसा होता है। आगे चिरकाल में उत्पन्न होने से इस समय अनुत्पन्न पूर्व काल में प्राप्त हुए संहार से युक्त विविध आकार वाले परस्पर एक दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस्त होने के कारण परस्पर अनुच्युत, अतएव पृथ्वी विकार रूपी वस्त्र तंतु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखता हूँ। यानी सब में अनुच्युत हैं, सब जगह इनकी चेतना व्याप्त है। इसके लिए जैसे कपड़े में तंतु व्याप्त होता है तो कपड़ा सबको समझता है कि यही मैं हूँ, ऐसे ही सकल ब्रह्मांडों को जो वशिष्ठ जी हैं वो अपने में ही अनुभव करते हैं। उन ब्रह्मांडों से किसी के अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई है उसको मैं आपके लिए इस ब्रह्मांड किसी बनाकर यहीं पर विपश्चित के जन्म राज्य आदि थे यह वर्णन किया है, क्योंकि तत्वता प्रकारता अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटनाओं में कोई विभेद नहीं है। कि यानी वो जो विपश्चित है ऐसा भी मान सकते हैं कि वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में हुआ है, लेकिन वह ब्रह्मांड भी अपने जैसा ही है। इसके लिए मैंने इसी ब्रह्मांड का आधार लेकर के उसका वर्णन किया हुआ है। क्या बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। विपश्चित लोग अनंत आकाश में अपनी अपनी वासनाओं से कल्पित अन्य अन्य संसारों में उसी तरह के शरीरों से पूर्वोक्त उन दिगंतरों में घूमे, एक में ही नहीं। उनमें से पूर्व विपश्चित जिसकी मति संसार भ्रमण के से तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेक अनेक जगत भ्रांतियों का भ्रमण कर काकतालीय न्याय से इसी ब्रह्मांड में किसी एक पर्वत गुफा में मृग हो गया। यानी घूमते घूमते अपनी वासना के प्रताप से इसी ब्रह्मांड में आकर के एक पर्वत गुफा में मृग हो गया है। बोले इसमें कारण क्या है? बोले काकतालीय न्याय है, यानी कोई कारण नहीं है, कैसे आ गया ये। या तो बोल दो अग्निदेव की कृपा हो गई तो आ गया। दो ही चीज़ें बोली जा सकती हैं। बोले एक तो काकतालीय न्याय से हो गया, ज्ञान में काकतालीय न्याय बोला जाता है, और भक्ति में ईश्वर की कृपा बोला जाता है। गुरु भक्ति में गुरु कृपा बोल दो। रामचंद्र जी ने कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो वह किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर, किस वन में मृग बनकर स्थित है, क्या करता है? शस्य श्यामला भूमि में निवास करने वाला वह किस प्रकार धूप चढ़ता है? शस्य श्यामला मतलब हरी हरी जमीन पे जो घास है उसको किस प्रकार चढ़ता है? बुढ़ापे के समय शिथिल ज्ञान वाला वह कब अपने पूर्व विपश्चित जन्म का स्मरण करेगा? यानी कि अब तो बुढ़ा हो गया है, अरे कब उसको याद आएगा कि मैं विपश्चित हूँ, मेरा पूर्व का जन्म था। वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिगर्त देशाधीश्वर ने जो मृग भेंट में आपको दिया है वह अजायब घर में विद्यमान है, उसे ही आप विपश्चित जाने। यानी जो आपको मृग दिया हुआ है त्रिगर्त देश के राजा ने, है ना, वही मृग विपश्चित है। यानी घूम फिर करके ये तत्वज्ञानियों के समीप आ रहा है। धर्म जो होता है ना वो देर सवेर आपको धर्म जहाँ से उत्पन्न होता है उसकी ओर लेकर के अवश्य जाता है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना। वाल्मीकि जी ने कहा, उस सभा में यह बात सुनकर रामचंद्र जी के आश्चर्य की सीमा न रहे। अरे कहाँ की बात थी, हम तो सोच रहे थे किसी देश में रहा होगा फिर मर गया होगा, अभी पता नहीं क्या हो गया। अब भी यही है, इसी देश में मेरे पास है, तो बड़ा आश्चर्य। उन्होंने मृग को लाने के लिए झुंड के झुंड बालकों को भेजा। सिपाही को नहीं भेज रहे, बालकों को भेज रहे, क्योंकि बालकों को मृगों से खेलने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है। क्योंकि बालक भी बिना किसी कारण के उछल कूद करते हैं और मृग भी बिना कारण के ही उछल कूद किया करते हैं। इसके बाद बालकों द्वारा लाया गया वह भोला भाला मृग विशाल सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े और प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हैं भाई, मृग ही तो है, ढूंढ रहे हैं कहीं विपश्चित दिख जाए इसके अंदर। उनको लग रहा है कोई साधारण मृग तो हो नहीं सकता है, इसके अंदर कुछ न कुछ खूबी तो होगी। अरे अभी अगर कोई आ जाए और बोले कि ये जो जानवर जा रहा है ये तो, है ना, पूर्व देश का राजा था, तो हम बड़ी बातें देखेंगे, अरे सच में इसके अंदर कुछ तो विशेषता होगी।
क्या पता इसको अभी अपने राजत्व की स्मृति हो गए। बापूजी नहीं बताते थे, बापूजी एक बार बैठे थे, कोई ऊंट आया, अपने पैर से हल्का सा धक्का देके फिर चला गया। हाँ, तो जो ज्ञानी जन होते हैं उनको बढ़िया है यार। हाँ, पूर्व का भी दिख जाता है, पश्चिम का भी दिख जाता है, तो इसके कारण भी एक शांति रहती है। हमारी जो दृष्टि की सीमा बांध दी गई है ना, ज़्यादा परेशानी भी इसी के कारण हो गई है कि ना हम अपना पूर्व का वृत्तांत जानते हैं और ना आगे हमको क्या होगा, हमारी कोई क्या गति होगी वो भी नहीं जानते। माया इन्हें इसी कारण तो, अरे भाई खेल खेलना हो तो आँख पे पट्टी बांध देते हैं, तो परेशानी तो पट्टी के कारण है, नहीं तो गेंद तो बाजू में ही थी जो हम ढूंढ रहे थे। थे कि अगर आप अपने पूर्व जन्म आदि को देख सको, समझ सको, तो आपको विवेक करना आसान हो जाता है। क्योंकि उस समय आप देख पाते हो ना कि जिसको इतना अपना माना था, अभी की दृष्टि में वो देखो तो कुछ नहीं है, सब छूट गया। मृत्यु भी तो दिखाई देती है, लोगों का रोना भी दिखाई देता है, सबका बिछड़ना भी दिखाई देता है, तो ज्ञान को पुष्ट करता है। अरे नारायण, पूर्व जन्म को नहीं देख सकते तो अपने ही इसी जन्म के बाल्यावस्था से लेकर के अभी तक जो भी आपके शरीर के साथ घटित हुआ है उसको कम से कम स्मरण में रखना चाहिए, तो भी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर ये आप नहीं करते हो ना तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि अनुभव के लिए, उसको टटोलने के लिए उन अवस्थाओं को स्मृति में रहना तो जरूरी है। तत्व ज्ञान हो जाए फिर कुछ याद रखो नहीं रखो फिर बात की बात है, ठीक है। लेकिन तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जागृत पे, सपने पे, सुसुप्ति पे भली भांति विचार करना पड़ता है। जब इन पे विचार करना है तो उनको स्मृति में तो रखना पड़ेगा। इसके लिए याद करना चाहिए, मैं कितने साल का से स्मृति है, 5 साल की याद है तो 5 साल का था, फिर 6 साल का हो, 7 साल का हो, कहाँ था, क्या क्या घटनाएं घटी, याद रखना चाहिए और फिर विचार करके देखना चाहिए। घटनाओं के साथ शरीर बदला कि नहीं बदला, मन बदला कि नहीं बदला, बुद्धि का निश्चय बदला कि नहीं बदला, तो तुम्हारा ही अनुभव कहेगा कि ना बदला, लेकिन विचार करके देखोगे ही नहीं तो बदला कि नहीं बदला ये अनुभव में नहीं आएगा। उस तगड़े और प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आगे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वह अपने काले शरीर में सफ़ेद बिंदुओं से, तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की शोभा को मात कर रहा था। यानी काले रंग का था और उसमें सफ़ेद सफ़ेद बिंदु थे, जैसे रात में आकाश दिखाई देता है चाँद तारों से युक्त, ऐसा वो दिखाई दे रहा था। दृष्टिपात रूपी नील कमलों की लगातार वृष्टियों से सुंदरियों का भी तिरस्कार कर रहा था। यानी उसके नेत्र जो थे ना वो नीले नीले रहे होंगे, तभी वो जिधर दिखा रहा है ना, तो उसके नीले नीले नेत्रों को देखने पे उसकी जो शोभा ऐसी लग रही है कि ये तो सुंदरियों को भी मात कर रहा है सौंदर्य में। उसके दर्शनों के लिए लालायित सभा का भी अनादर करने वाले हैं। हाँ, सब लोग उसको देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसको किसी को नहीं देखना है नारायण। हाँ, उसके दर्शनों के लिए लालायित सभा का भी अनादर करने वाले सुंदर सभे कटाक्ष वीक्षणों से सभा के खंभों पर जड़े हुए मरकतों के हरे रंगी कांतियों को हरे तिनके समझकर खाने के लिए इधर उधर चंचलता से दौड़ रहा था। इनको मृग से प्रयोजन है और मृग को तृण से प्रयोजन है। तो देख रहे हैं कि ये तो हरी हरी दिखाई दे रही घास होगी, चलो खाते हैं। तो जिसकी जहाँ इच्छा होती है वह उसी पदार्थ पर ले जाकर अपनी दृष्टि को रोकता है। कान, नेत्र और गर्दन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवार्य चंचल वेगों से सभी सभासदों को देखने की उत्सुकता से या भागने की आशंका से व्याकुल कर रहा था। यानी उसके अंदर चंचलता होता है, एक जगह पे स्थिर नहीं है। अब उस अस्थिरता का कारण चाहे घास खाने की इच्छा हो या चाहे सभासदों के कारण डर गया हो। उस मृग को देख करके राजा, मुनि और मंत्रियों के साथ सभी लोग भगवान की माया अनंत है यूं कहते हुए आश्चर्य में रुक गए। कहाँ से घुमा के कहाँ ला लिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
सब सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से नील से रंगे हुए से सभा भवन के खंभों में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मृग को देख रही वह भरी सभा, जिसके सब के सब सदस्य आश्चर्य में वृतांत के पुनः पुनः आस्वादन से अति विस्मयुक्त थे, चित्रलिखित कमलनी सी कमल से पूर्ण तालाब की सी हो गई थी। यानी जितने लोग देख रहे हैं उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह जो मृग है जिसको हम विपश्चित समझ रहे थे, विपश्चित जान रहे थे अभी तक, वह मृग के रूप में हमारे सम्मुख है। कहाँ तो इतना प्रतापी राजा था, सबको जीत लिया 2 ही अस्त्रों से। ना अब के पास, ना अभी उसके पास वो अस्त्र हैं, ना वो प्रभाव है, ना वो राज्य है और ना वो सेवा करने वाले हैं। अब थोड़ी सी घास के लिए इधर से उधर दौड़ना पड़ रहा है। इसमें कारण क्या है? इच्छा। देखो, इच्छा का उपजना तो प्रकृति के अधीन है, लेकिन इच्छा उपजने के उपरांत इच्छा को स्वीकार कर उसके अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाना, इच्छा के पीछे पीछे ही चल देना, ये अपने हाथ में। भाई अभी 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद क्या इच्छा मन में आएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन उसको करें कि नहीं करें, ये तो अपने हाथ में है ना। तो जब यह इच्छा उपजी थी कि मैं दिगंतों को देखूं, तो अपने गुरुजनों से सलाह मशवरा करना था। उसके मंत्री लोग तो बोल रहे थे मत जाइए, हम कोई भेज देते हैं, सेवक जाएगा, घूम फिर के आएगा उधर से, फिर आपको बता देगा कि उधर क्या हुआ है। इच्छा के मूल में कुछ बातें रखनी चाहिए, जैसे कि अगर ये समय भी निर्धारित कर देते कि मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, तो भी हो सकता है कि 1 महीना पूरे होने पर उनकी वापस आने की इच्छा उन्हें वापस ला लेते। इन्होंने समय भी निर्धारित नहीं किया। तो जो पूर्व में हम संकल्प लेते हैं, वही संकल्प हमें आगे जाकर के फंसाते जाता है। तो सोच समझ के संकल्प लेना चाहिए। जैसे धन कमाते हैं ना, तो एक अपनी लिमिट लगानी चाहिए कि मुझे इतना धन चाहिए, या मैं धन के लिए प्रयास इतने समय तक करूँगा। तो उसके तो यह जो तुम्हारा संकल्प है, तुमको उतना समय बीत जाने पर याद तो दिलाएगा। अगर तुम प्लानिंग ही नहीं करोगे तो फिर जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में। हम लोग पढ़ते थे तो एक लेसन आता था, बोले ज़मीन की भूख, एक पार्ट पढ़ते थे। तो उसमें एक किसान था, तो उस समय तो बड़े ज़मीन खाली खाली रहते थे, तो सरकार बुलाया करती थी, क्या आओ ले लो, मुफ्त में ले लो, नहीं तो कुछ मूल्य देना पड़ता। तो उसके पास बहुत खेत था, अच्छा होता था, लेकिन उसने सुना कि एक बहुत दूर बहुत उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ का जो गवर्नर है वो जगह बेच रहा है, चलो अपन लेके आते हैं। गया वो, तो बोले कि ज़मीन बेचते? बोले हाँ। बोले कैसे बेचते? बोले 1000 रुपया दिन। बोले ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बेचने का? बोले नहीं, 1000 रुपया दिन बेचते हैं। बोले इसका क्या अर्थ होता है? बोले ये पूरी ज़मीन है ना, सब मेरी ही है। सुबह निकलो तुम, सूरज उदय होते ही, ठीक है, और चल करके जितनी दूर तुम जा सकते हो, जितना तुम तय करके वो वापस सूर्यास्त तक आ जाओगे, है ना। ये यहाँ से झंडा लो, ला के यहीं गाड़ देना। तो जितनी दूर तुम चल के आ जाओगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, ठीक है। हम देखो बहुत खुश है, बोले बहुत ज़मीन, दिन भर में तो अपन बहुत चल लेंगे, ठीक है। अब वो चलता गया, बीच में भोजन करना था, तो बोले यार भोजन के लिए रुक जाएंगे तो यार कम हो जाएगा, ज़मीन कम हो जाएगी। तो फिर भी थोड़ा बहुत रुका, नहीं रुका, खाया पिया, फिर चला। और जैसे ही वो सोचे कि अब मुड़ के मैं वापस चलता हूँ, वैसे दिखा एक ज़मीन का टुकड़ा और अच्छा उपजाऊ दिखाई देता। तो बोले यार इसको भी ले लेते हैं, फिर इसको भी ले लेते हैं। ऐसे करते करते उसकी इच्छाओं का तो अंत नहीं आया। ज़मीन देखते हुए लोभे लोभ जम गए। ऐसे जब उसको लास्ट में लगा कि यार अब वापस चलना चाहिए, नहीं तो वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, तब वापस आने लगा। तब तक तो बहुत
देर हो गई थी। फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे तेज चला, फिर दौड़ने लगा। फिर दूर एकदम दिखाई दे रहा है टेकरी, और लगा कि ये तो बहुत दूर है। सब लोग हाथ हिला रहे हैं कि अभी भी रोशनी है, दौड़ो दौड़ो। अब वो लगा कि पूरा जोर लगा के दौड़ा। फिर वो अंत में जो है जहाँ लोगों के सामने पहुँचते पहुँचते इतना शरीर टूट गया कि वो वहीं पे गिरा उन लोगों के सामने और वहीं मर गया। इसको बोलते हैं जमीन की भूख। और फिर बोले उसको जमीन कितनी मिली? जितना दफनाया गया। 3.5 हाथ जमीन ही उसको प्राप्त हुई। इसी को बोलते हैं लोभ नारायण, है ना। यही हाल विपश्चित का भी था। कुछ दिखा तो बोले इसके आगे इससे भी अच्छा हो सकता है, वो भी देख लूँ, उसके आगे और अच्छा हो सकता है। तो यह जो देखने की इच्छा थी वह भटकाते जाती है, तो इसका कहीं अंत थोड़ी आता है। तो भटकान को समाप्त करता है सत्संग। अगर सत्संग प्राप्त हो जाए तो विवेक की प्राप्ति हो जाती है। विवेक फिर वैराग्य लेके आता है। वैराग्य षट संपत्ति को लेके आता है। षट संपत्ति मोक्ष की इच्छा लेके आती है। मोक्ष की इच्छा वेदांत का श्रवण लेके आता है। वेदांत का श्रवण मनन लेके आता है, लेके आता है। और निधिध्यासन स्वरूप में विश्रांति लेके आता है। फिर समझ लेते हैं कि इच्छाओं पर सुख की आशा रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बदले नहीं। अपने स्वरूप में ही सुख है, क्योंकि अंत में तो वही आना पड़ता है ना। कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर ले, अंत में खा पी के सोना ही तो पड़ता है। जब सोते हैं तब जाकर के शांति का अनुभव होता है, अगले दिन जीवन प्रारंभ होता है। यही तो बताया जाता है कि हर इच्छा की जो समाप्ति है वो विश्रांति पे जाकर के होती है, परिश्रम पे थोड़ी होती है, विश्राम पे होता है। इसलिए ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि यह माया हमें मोहित ना कर पाए, हमें शाश्वत तृप्ति प्राप्त हो जाए, शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाए। अगर कोई बोलता है कि भाई हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तो बोलना भाई शाश्वत तृप्ति दे सकते हो तो दे दो। उसके बाद तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। शाश्वत तृप्ति हो गई, इसका मतलब मुक्त हो गया। क्यों? इच्छा ही नहीं होगी ना, तृप्त हो गया ना। तो गुरुजी पूछते हैं ना कि क्या चाहिए? तृप्ति हो तो भी मांग लो। शाश्वत तृप्ति चाहिए, शाश्वत आनंद प्रदान कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर ये प्राप्त हो गया तो शाश्वत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। एक छेड़ा मिला ना तो सारे छेड़े अपने आप हाथ में आ ही जाएंगे। तो यहीं पर ये जो 129वां सर्ग है यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।